वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा सीरीज चल रही है मेटल्स एंड नॉन मेटल, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं और उसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे, उसको ध्यान से समझा और पढ़ा, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ, कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड, और उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, ठीक। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किससे बन रहा है ये बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पहले क्या बन रहा था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, किसके बीच में शेयरिंग होगी, बिटवीन टू एटम्स, ठीक, इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। क्लियर होगी बात। A covalent bond is formed when both the reacting atoms need electrons, यानी कि जो दो रिएक्टिव एटम्स हैं, जो दो एटम्स हैं, उन दोनों को ही जरूरत है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। यही एक मेथड है, इससे बेटर तो कोई मेथड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ द रिएक्टिंग एटम्स नीड इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द, वही सेम बात, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, ठीक है। क्या करने के लिए, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, या हम कह सकते हैं क्या, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अचीव करने के लिए, ठीक है। तो दो पॉइंट आप यहाँ ध्यान रखोगे कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है और कोवेलेंट बॉन्ड बनता किसके बीच में है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ो। क्या है, व्हेनेवर ए नॉन मेटल, ठीक है, क्या कर रहे, क्या बोल रहे हैं हम, व्हेनेवर ए नॉन मेटल कंबाइंस विद अनदर नॉन मेटल, ठीक है। एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बिटवीन देयर एटम्स, ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, कब बन गया, जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है। क्लियर होगी बात। चलो बहुत बढ़िया, अब बढ़ो आगे। ए कोवेलेंट बॉन्ड कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम नॉन मेटल। ये भी बात समझ में आ गई, ये भी पहला पॉइंट हो गया। क्या कि अगर सेम एटम है, किसके, सेम नॉन मेटल के, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। ए कोवेलेंट बॉन्ड कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम है लेकिन क्या है, सेम नॉन मेटल है, अलग अलग एटम है, दो एटम लेकिन सेम ही नॉन मेटल के, उनके बीच में भी क्या बन सकता है, बॉन्ड बन सकता है। कैसा, कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज, उसी को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। क्लियर होगी बात। इससे आगे हम एग्जांपल देखेंगे तो ये आपको जो ये पॉइंट है ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विद बोथ द एटम्स, यानी कि जो शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो दोनों की तरफ काउंट होते हैं, इधर भी काउंट होंगे उधर भी काउंट होंगे, ठीक है। ड्यू टू विच ईच एटम इन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स गेट्स एन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बता रखा है इसमें कि जो शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन वो दोनों तरफ काउंट होते हैं और दोनों ही एटम्स क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे इलेक्ट्रॉन गैस अरेंजमेंट को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गैस अरेंजमेंट क्या कहता है कि अगर K सेल है, L है और M है, ठीक है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यहाँ 8, और यहाँ क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वही ये बात यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर 3 टाइप्स। बहुत अच्छे। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, 3 टाइप्स। देखो एक होते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब बात आते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। अब डबल कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ठीक है। तो एक बॉन्ड तो इनके बीच में और एक बॉन्ड इसके बीच में, क्या हो गया, ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। तो क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर भी क्या होंगे 1 2 और ये 3, ठीक है। इनके बीच में बॉन्ड होंगे 1 2 और ये 3। ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए ये हो गया हमारा पहला टाइप, ये हो गया हमारा सेकंड टाइप और ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। तो 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आते हैं सबसे पहले किस पे, सिंगल बॉन्ड की तरफ। ए सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर।
यही बताया मैंने अभी इससे पहले। वन पेयर जब शेयर होगा तो क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू एटम्स। किसके बीच में बनेगा, दो एटम्स के बीच में बनेगा, ठीक है। ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ दो इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन्स, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया बिटवीन द एटम्स, ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग वन इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयरिंग, यानी कि एक एटम होगा यहां पर, ठीक है, और एक एटम होगा यहां पर। तो दोनों एटम ने क्या करा, शेयर कर लिया और क्या बन गए, इलेक्ट्रॉन गैस जो हमारी होती है इनर्ट गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दोनों ने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। किससे अचीव कर लिया, ये किससे अचीव कर लिया, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया यहाँ पर। द शॉर्ट लाइन बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स रिप्रेजेंट ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वन फ्रॉम ईच हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये तो हो गई स्टेटमेंट। अब समझ लो बात को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन, देखो एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, और इसको अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके का होगा, ओके। सिमिलरली अब एक और हाइड्रोजन ले लिया हमने, इसका भी एटॉमिक नंबर सबका एक ही होता है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई ऐसे। अब इसके पास भी सिंगल बॉन्ड और इसके पास भी सिंगल बॉन्ड, क्या चाहता है ये चाहता है कि मेरे पास ना डबल बॉन्ड हो जाए, दो बॉन्ड हो जाए। तो सिर्फ इसका एक ही तरीका होता है, वो क्या तरीका है कि ये हाइड्रोजन कहे कि भैया हमें भी दे दो, एक इलेक्ट्रॉन आप हमसे शेयर कर लो और हम आपका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो इस हाइड्रोजन के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस हाइड्रोजन के भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बना इनके बीच में, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बात समझ में आई। तो यही यहाँ बता रखा है बहुत आसानी से कि भाई क्या लिखा हुआ है, द शॉर्ट लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली शॉर्ट लाइन, बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स रिप्रेजेंट ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्टिंग ऑफ टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वन फ्रॉम ईच हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर बता रखा है क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्या बना रहे हैं हम, क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी कि Cl और ये 2 बना रहे हैं, ठीक है। क्लोरीन देखो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का यहां मैं बता रहा हूं आपको, एटॉमिक नंबर है बेटा 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 और ये 7। क्लियर हो गई बात। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वही हम शो करते हैं। तो पहला हो गया यहाँ पर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और एक यहाँ हो गया बेटा 7, ठीक है। सिमिलरली एक और क्लोरीन एटम अगर मिल जाए तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ही हो गया 7, ठीक है। अगर एक बॉन्ड बन जाए इनके बीच में, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, इसके अगर मैं देखूं ध्यान से तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट में, यस और नो, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर होगी बात, यस और नो, ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है Cl और Cl, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इसीलिए ये क्लोरीन एटम कैसा बनेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से ये वाली चीज यहाँ पर समझा रखी है, ठीक। तो इसके बीच में बनेगा कैसा बॉन्ड, Cl और Cl सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक। ध्यान से समझो, ईच मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कंटेन्स 2 क्लोरीन एटम्स जॉइंड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 क्लोरीन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म ए क्लोरीन मॉलिक्यूल। यानी कि पहला पॉइंट तो हो गया ये और दूसरा पॉइंट हो गया बेटा ये, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ो आगे, आगे क्या है, ईच क्लोरीन एटम इन क्लोरीन मॉलिक्यूल हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रखी है किसमें, क्लोरीन मॉलिक्यूल की बता रखी है 288, रिजेंबल्स इट्स नियरेस्ट गैस। किसकी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, जो इनर्ट गैस है आर्गन, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 8 होती है। तो इसने क्या कर लिया, क्लोरीन मॉलिक्यूल ने ये जो अचीवमेंट है वो अचीव कर ली कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इनर्ट गैस जो है आर्गन उसकी तरह अचीव कर ली।
ठीक है बात, यही जो मैंने आपको पहले बताया वही यहां समझा रखा है कि आउटर मोस्ट में कितने थे 7 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन एटम के भी कितने थे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्होंने एक एक शेयर कर लिया और अपने अपने 8 पूरे कर लिए और क्या बन गया Cl सिंगल बॉन्ड Cl और इसका रिजल्ट क्या हुआ Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लो। क्या है देखो आगे, ए मॉलिक्यूल ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, प्लीज रिमेंबर दैट in the formation of a covalent bond or a covalent compound the reacting atom achieve the inert gas electron arrangement by the sharing of electron। यही होता है कोवेलेंट बॉन्ड में। क्या हो रहा है देखो, जो रिएक्टिंग एटम्स है वो दोनों ही क्या कर लेते हैं अचीव कर लेते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को वो अचीव कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट में यही बात बता रखी है। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल हम क्या बना रहे हैं H2 मॉलिक्यूल। अभी तो बनाया था, क्या देखो सिंगल एटम है, यहाँ पर एटम है, इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दोनों हो गए कंबाइन और क्या बन गया सिंगल बॉन्ड H2 मॉलिक्यूल बन गया। यानी कि इसके अंदर यहाँ ऐसे और ये क्या बन गया H2 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल। क्लियर होगी बात। 2 हाइड्रोजन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और क्या बना लेते हैं ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। हाइड्रोजन इज वन ऑफ द एलिमेंट विच कैन नॉट अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही खुद का 1 है। 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके आउटर मोस्ट में हो नहीं सकते। ठीक, in its outermost shell during the bond formation lithium is another element which cannot acquire the 8 electron configuration octet configuration during bond formation। ये होगा पहला पॉइंट, यानी कि तो हाइड्रोजन कभी भी ऑक्टेट नहीं फॉर्मेशन कर सकता और जो लिथियम भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, पहला हाइड्रोजन, दूसरा सेकंड जो 2 एटॉमिक नंबर है 2 वो किसका हीलियम का और इसका कितना है लिथियम का 3। ठीक है, अब आते हो थर्ड एग्जांपल पे कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। देखो ध्यान से समझ लेना, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के कितने अभी बताए थे 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया 7। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यस और नो, और हाइड्रोजन को कितने करने हैं सिर्फ अपने 2 पूरे करने हैं। ठीक है, बस यही इसकी अचीवमेंट है, इसको 2 चाहिए बस, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे इसके डबलेट पूरा हो जाए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में हो जाए, दैट इज इनफ फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इससे क्या बन गया ये HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर हो गई बात। क्यों? देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और इसके आउटर मोस्ट सेल में 1, क्लोरीन एटॉमिक नंबर है 17 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और ये 7 और आउटर मोस्ट में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको 1 चाहिए, 1 किससे ले लिया हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ने भी शेयर कर दिया किसके साथ क्लोरीन के साथ, शेयर कर दिया, हाइड्रोजन के हो गए 2 और क्लोरीन के हो गए 8। ठीक है, तो क्लोरीन के कितने हो गए 2 8 और 8 आफ्टर शेयरिंग। ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने हो गए 2 आफ्टर शेयरिंग। क्लियर हो गई बात। यहां पर देखो ध्यान से पढ़ो, हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच फॉर्म ए हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज ए कोवेलेंट कंपाउंड कंटेनिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता है इसके बीच में। क्यों? क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है शेयर हो रहा है। देखो ध्यान से, यस और नो। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है फॉर्मेशन ऑफ CH4। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें भी ये एग्जांपल्स आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल CH4। मीथेन इज ए कोवेलेंट कंपाउंड कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड। देखो इसको बना लो पहले। एक यहाँ पर 5th एग्जांपल किसका बनेगा CCl4। ठीक है, कार्बन का देखो यहाँ ध्यान से समझ लेना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन और ये कार्बन। ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गया 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 और ये 4। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्लोरीन
पहले हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, ठीक है, इसकी तो कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर कार्बन को दिखाना है तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन को दिखाओ, एक तो हो गया ये यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन हो गया ये यहाँ पर, एक हाइड्रोजन हो गया ये यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन हो गया ये। देखो हाइड्रोजन के हो गए 2, यहाँ पर भी हो गए 2 पूरे, यहाँ पर भी हो गए 2 पूरे, और यहाँ पर भी हो गए कितने 2। और अगर सभी को देखा जाए, इनको कंबाइंड हम करें तो क्या हो गए, कार्बन के भी कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, और ये इसके भी कितने हो गए 8 पूरे हो गए, ठीक है। तो ये जो बनता है वो कैसे बनता है, देखो C, यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया H, ये तो ये बन गया हमारा CH और ये 4, ठीक है, मीथेन बन गया ऐसे। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, यस और नो, ठीक है। सिमिलरली CCl4 कैसे बनता है, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर वही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 और ये 4, ठीक है। क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन आर्गन 17 हो गया, 17 2 8 और ये 7, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पर कितना होगा, क्लोरीन इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ठीक है। यहाँ पर भी क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, यहाँ पर भी क्लोरीन के देखो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, यहाँ पर क्लोरीन के कितने आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, और एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, और एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो ये क्या बन जाता है, देखो C Cl 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 और यहाँ पर Cl, तो ये क्या रिजल्ट बन गया CCl4, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो क्या बन जाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक। CCl4 इज ए कोवेलेंट कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ क्या बन गया CH4 और यहाँ बन गया CCl4, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो हमें क्या बनाना है, CH4 एक तरफ बनाना है, और यहाँ क्या बनाना है CCl4, ठीक है, CCl4। एक तो ये बनाना है और एक ये बनाना है, ठीक है। अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और ये 4। अब इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखो ध्यान से कैसे दिखाओगे, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। कार्बन दिखा दिया हमने, ये आउटर मोस्ट सेल में ही दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 1, ठीक है। तो इसको भी कैसे डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये भी हो गया, देखो यहाँ पर इसको भी कर देंगे ऐसे, और इसको भी कर देंगे ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन कितने पूरे करने हैं 2, हाइड्रोजन के 2, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए पूरे 2, और यहाँ भी कितने हो गए 2, ठीक है। और अगर कार्बन के देखे जाएं तो देखो ध्यान से, ये सब किसके हैं, ये कार्बन भी तो शेयर कर रहा है। तो क्या बन जाता है, रिजल्ट क्या होता है H, ठीक है। तो ये क्या बन गया CH और ये 4। क्लियर हो गई बात। CCl में देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर वही 6 होता है, 2 और ये 4। तो कार्बन को दिखाना है 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर क्या दिखाना है Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और ये 7, इसके आउटर मोस्ट में 7, यानी कि Cl 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। एक इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, एक यहाँ पर बॉन्ड बना लो एक, ठीक है, एक ये बॉन्ड बन गया। सिमिलरली यहाँ पर, ठीक, एक इसका यहाँ पर एक ये बॉन्ड बन गया, एक ये बॉन्ड बन गया, एक ये बॉन्ड बन गया, और एक ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और कार्बन ने भी शेयरिंग के साथ अपने पूरे कर लिए। क्या बन गया ये Cl, यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी Cl और ये भी हो गया Cl। तो ये क्या बन गया CCl और ये 4, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अब 6th एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ H2O। ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ
H2O. Water is a covalent compound consist of hydrogen and oxygen. It contains single bond. कैसे बनता है ये देखो, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या बनाना है हमें, H2O बनाना है, ठीक है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना हो गया 8, 2 और ये 6, ठीक है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1, ठीक। हाइड्रोजन को कैसे दिखाएंगे, सिंगल एटम, ठीक। और ऑक्सीजन यहाँ पर है ये, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये सिंगल एटम, ठीक। अब इसके 6 दिखाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक। इसके साथ ये कंबाइंड हो जाएगा, लो बॉन्ड बन गया, इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, बॉन्ड बन गया। और अब देखो ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, पूरे हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, क्या बना देखो H2O, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गई बात यहां पर। सिमिलरली NH3 आप बना के देखना, बिल्कुल इसी तरीके से NH3 भी बनेगा। चलो अब आते हैं डबल बॉन्ड की तरफ, ठीक है। डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पर क्या हो रहा था, सिंगल पेयर जो थे, सिंगल पेयर वो शेयर हो रहे थे, तो इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पर क्या बन रहे हैं, 2 बॉन्ड शेयर हो रहे हैं, यानी कि एक यहाँ पर, एक ये और एक ये, और बॉन्ड बन रहा है डबल, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। A double covalent bond is formed by the sharing of 4 electrons between 2 atom, यानी कि एक एटम होगा यहां पर, ठीक है, और एक एटम होगा यहां पर, और एक और ये 2 और 3 और ये 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर होंगे, ठीक है। 2 atoms, each atom contributing 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये एटम, इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2। तो एटम 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एटम 1 भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी O2 मॉलिक्यूल बनाना है। ऑक्सीजन एटम इज वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री बिकॉज इट डज नॉट हैव द स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री नहीं हो सकता, क्यों, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके पास इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट नहीं है। होता क्या है, हमें क्या बनाना है, O2 मॉलिक्यूल, क्या बनाना है, O2 मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है। समझो बात ध्यान से, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर हो गया बेटा 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 और 6, यानी कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 और ये 6 है। इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक और ऑक्सीजन ले लो। यहाँ पर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसने कहा कि आप मेरे साथ शेयर कर लो, ये भी शेयर कर लो, तो इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। इसके भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बन गया। और रिजल्ट क्या आया बेटा, रिजल्ट आया O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। क्लियर हो गई बात, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कोवेलेंट कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एलिमेंट्स एंड इट कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड। बनता कैसे, देखो CO2, ध्यान से समझो, क्या बनाना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये हमें बनाना है। देखो ध्यान से देख लो, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 4, ठीक है बात। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 8 और इसकी होगी 2 और ये 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक।
एक और ऑक्सीजन है यहां पर, देखो कार्बन कितने, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, 2 और 4। देखो कार्बन को देखो ध्यान से, कार्बन के बाहर कितने दिखाएंगे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब एक और ऑक्सीजन ले लो यहां पर, ठीक है। तो देखो यहां पर भी कितने 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक। अब ये कह रहा है, इसको ये कह रहा है कि भाई मुझसे कंबाइन करो। कैसे कंबाइन करेंगे, देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको मैं यहां से रब करके यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो ये कह रहा है कंबाइन करो, देखो बन गया और ये भी बन गया, डबल बॉन्ड बना। कार्बन के देखना इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 2 7 8। इस ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड यहां और डबल बॉन्ड यहां, ठीक है, तभी बनता है ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गई बात, यहां समझ में आ गया, यस और नो? चलिए बहुत अच्छे। अब फॉर्मेशन ऑफ C2H4 ये बनाओगे आप, ठीक। इथीन इज ए कोवेलेंट कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 कार्बन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। कितने, 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स है, यानी कि C2 और H4, ठीक है। तो ये बनता है ऐसे C और ये डबल बॉन्ड और यहाँ 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 भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H और यहाँ भी H, इस तरीके से ये बनता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, यस और नो? इथीन मॉलिक्यूल वी हैव 1 कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको समझ लेना और ध्यान से कर लेना, ठीक है। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। ए ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स। कितने पेयर्स बन रहे हैं यहां पर, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, यानी कि एक एटम है 1 1 और एक है एटम 2 और यहां पर 1 2 3 और यहां पर 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इनके बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये बात समझ में आ गई। ए ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। कितने शेयर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, 3। यहां भी एटम 2 कितने को शेयर कर रहा है, 3, ठीक है। तो तभी बनता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। इसका एग्जांपल समझ लो, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्या बनाना है हमें, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है। ए नाइट्रोजन एटम इज वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री बिटवीन, इट डज नॉट हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, यानी कि इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट नहीं होती, इनर्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, क्या बनाना है, N2 मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, यानी कि ये हो गया 7, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और ये 5। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब कैसे बनेगा, देखो 1 2 3 4 और 5, यही तो दिखाएंगे आउटर मोस्ट सेल में। एक और नाइट्रोजन ले लो, यहां पर कितने 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो इनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। कितने हो गए इस नाइट्रोजन के, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बना बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये क्या होता है, N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली C2H2 क्या बन रहा है, C2H2 कैसे बनेगा, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और यहां हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन, ठीक है। इथाइन इज ए कोवेलेंट कंपाउंड मेड अप ऑफ ए 2 कार्बन एटम्स एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड इट्स फॉर्मूला इज C2H2। तेज रखेंगे, C2 और H
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ट्रिपल बॉन्ड यहां पर हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, अक्रेंस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ मिलता है, कैसे कैसे, मिनरल्स किसे बोलते हैं, गैंग किसे बोलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इसको पढ़ लो, जो पीछे की वीडियोज हैं अच्छे से उनको समझ लो और नोट्स अपने बना लो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग रेडिफाइन क्लासेस।